क्या आपका भी अनकंडीशनल वेट गेन हो रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, आपके इर्रेगुलर ऑफ पीरियड्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। आज की हमारी बेसिकली वीडियो है मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे, हाइपोथायराइडिज्म पे। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड करूंगा और इसके साथ आपके लिए एक फ्री डाइट प्लान भी शेयर करने जा रहा हूं जो बेसिकली थायराइड पेशेंट्स के लिए। तो आपने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है और मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यही मेरे लिए आपकी तरफ से बोनस टिप है। चलिए जी चलते हैं आप बेसिकली अपने हाइपोथायराइडिज्म टॉपिक की तरफ। जब भी आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी आप खाना खाते हैं, आइदर वो प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो आगे जाके आपकी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप हाइपोथायराइडिज्म में सफ़र करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही होती। और आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है इसको बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो बेसिकली है आपका थायराइड ग्लैंड। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। और ये बेसिकली 3 किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, इसे टीएसएच कहते हैं, टी3 कहते हैं और टी4 कहते हैं। अब हार्मोन्स क्या हो? हार्मोन्स बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड्स कह लें या अब यहाँ केमिकल सिग्नल कनेक्शन कह लें एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स के दरमियान। जो भी आपको खाना खाते हैं तो वो बेसिकली जाके आगे कन्वर्ट होता है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म के अंदर। लाइक अगर आपने प्रोटीन्स लिए हैं तो उससे आपको अमाइनो एसिड आपकी बॉडी को चाहिए होंगे। फैट्स हैं तो उससे आपकी बॉडी को लिपिड या ट्राइग्लिसराइड चाहिए होते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट है तो उससे आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो मेटाबॉलिज्म के अमल में ये सारी तोड़-फोड़ होकर एग्जैक्ट आपकी बॉडी को मिल रही होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी खाई है तो वो तो आपकी जुबान को पता है ना रोटी है। अब आगे उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम आपका पूरा मेटाबॉलिज्म का सिस्टम करता है। उस मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है वो आपका थायराइड ग्लैंड करता है। वो थायराइड ग्लैंड में ही है जब कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तब जाके हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के पीछे रीजंस क्या होती हैं? वो होती है बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म। और इस टॉपिक की मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली क्या है कि जो ब्रेन है ये इसको आप बॉस का नाम दे सकते हैं। ये सिग्नल देता है आपके थायराइड ग्लैंड को कि आप थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर दें। जब वो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है तो उससे आगे 2 और हार्मोन कन्वर्जन होती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं T4 और T3। ठीक है। अब जो T4 है ये एक्टिव फॉर्म नहीं है थायराइड ग्लैंड की। T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। T4F के साथ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, T3 के साथ 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। T4 जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो बेसिकली आपके लीवर के पास पहुंचती है। लीवर क्या करता है कि अगर फर्दर इसको मेटाबोलाइज करता है और एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट करता है जिसे हम T3 कहते हैं। अगर ये दोनों हार्मोन्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उसे हम बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। लाइक T3 कम बन रहा होगा या T4 कम बन रहा होगा तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म का नाम देंगे। हाइपो मीन कम और थायराइड मीन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स। यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली होता क्या है। अब हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सिंपल और आसान से सिम्टम्स हैं। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो आपका वेट कम नहीं हो रहा होगा, सडन आपका वेट गेन हो रहा होगा, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, टायर्डनेस, सारा दिन थका-थका महसूस कर रहे होंगे, ब्रिटल हेयर होंगे, आपकी स्किन खुश्क और ड्राई होगी, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, अनीमिक हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड ओवरथिंकिंग हो सकती है। ये वो सारे सिम्पटम है जो आप हाइपोथायराइडिज्म में फेस करते हैं। अगर इनमें से कोई आप सिम्पटम फेस कर रहे हैं तो ये आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जिसे हम थायराइड प्रोफाइल का नाम देते हैं। अब थायराइड प्रोफाइल में क्या चीजें होती हैं? टीएसएच, T3, T4, टीपीओ, रिवर्स T3, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद जो है बेसिकली हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि आप हाइपोथायराइडिज्म की किस टाइप से हैं। जो इसकी क्रोनिक टाइप है उसे हम हैशिमोटोस डिजीज कहते हैं। उसको मैं फर्दर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये इसके सिम्टम्स है। अब हाइपोथायराइडिज्म में हम वेट कम करने में क्यों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो तो एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपने कोई भी क्रैश डाइट नहीं करनी। मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जो इन्फ्लुएंसर दे रहे होते हैं, जी आप ये खाने खा लें। आपने क्रैश डाइट नहीं करनी। इस वक्त आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लड़ रही है। इस वक्त आपको चाहिए तो बेसिकली आप बैलेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें।
आप कोई भी क्रैश डाइट पे ना जाएं, आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्कआउट्स पे ना जाएं। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपने वर्कआउट्स नहीं करने। अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो आपने क्रैश डाइट नहीं करनी। इसके लिए आपने बैलेंस अमाउंट ऑफ डाइट लेनी होती है और इसमें आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं आपके हाइपरथायराइडिज्म को रिवर्स करने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाइपरथायराइडिज्म में आपका फर्स्ट गोल आपका हाइपरथायराइडिज्म को रिवर्स करना है, वेट लॉस नहीं है। वेट लॉस इज अ सेकेंडरी कॉज। तो चलते हैं अब डाइट प्लान की तरफ। तो हाइपरथायराइडिज्म में जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी होती हैं वो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें। ग्वाटरजन फैमिली, इसमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, चुकंदर है, ये सारी चीज़ें आपने बंद करनी होती हैं क्योंकि ये बेसिकली जाके आपके थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को अफेक्ट करती हैं। ये आपने नहीं ऐड करनी अपनी डाइट। नंबर 2, सोए प्रोडक्ट्स को आपने अपनी डाइट में नहीं ऐड करना। नंबर 3, आपने पीनट्स को अपनी डाइट में ऐड नहीं करना। नंबर 4, कुछ लोगों को ग्लूटेन से भी इंटॉलरेंस हो रही होती है तो वो जितनी भी गंदम की बनी चीज़ें उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। अब चलते हैं कि कौन सी चीज़ों को अपनी अपनी डाइट में ऐड करना होता है। ग्रेन फैमिली की बात करें तो ग्रेन फैमिली में आप कैनवा ऐड कर सकते हैं, बकव्हीट ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप मल्टीग्रेन फ्लोर्स ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब नट्स की बात कीजिए तो नट्स में आपने पीनट्स को अवॉइड करके ब्राज़िल नट को लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है। और इसके अलावा आप आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे मीट प्रोडक्ट की। तो मीट प्रोडक्ट में जस्ट आपने बीफ को अवॉइड करना होता है, अदरवाइज फिश, चिकन और मटन आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में बात रहेगी बीन्स फैमिली की। तो बीन्स फैमिली को सोए फैमिली की जितनी भी बीन्स है उसको अवॉइड करना होता है। रेड बीन्स को भी अवॉइड करें, व्हाइट बीन्स को भी अवॉइड करें। सम वो ये भी ट्रिगर कर रही होती हैं आपके हाइपरथायराइडिज्म को। बाकी आप दालें ले सकते हैं, वो आपके लिए सेफ है। अब चलते हैं कि हम इसमें कौन सा एक डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जनरल डाइट प्लान है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रेकफास्ट से पहले प्री ब्रेकफास्ट लेना है। उसमें आपने ओवरनाइट किए हुए सॉक्स, आलमंड्स ले लें या ब्राज़िल नट्स ले लें 5 to 10, ये लेने हैं। ये लेने के बाद आपने लेयर वॉक करनी है। आपने कोई भी इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने लेयर वॉक से अपना स्टार्ट करना है। अगर आप पहले वॉक नहीं कर रहे तो आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, डेली के 5 मिनट्स ऐड करें, उसको 30 मिनट्स तक लेके चले जाएं। इसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट जो है प्रोटीन इन रिच होना चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए। तो जो इसमें मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दे सकता हूँ वो आपको दे सकता हूँ पनीर अंडा भुजिया। पनीर अंडा भुजिया की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने 3 एग वाइट्स लेने हैं, 1 कप आपने पनीर लेनी है, आपने धनिया लेना है, इसके साथ आप 1 प्याज लेना है, गार्लिक पेस्ट लेना है। सबसे पहले आपने पैन के अंदर एक प्याज ऐड करना है, उसके साथ ही आपने धनिया, टमाटर और मिर्च ऐड करके इसको हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। उसके बाद आपने 3 एग वाइट्स ऐड करने हैं। उसके बाद लास्ट में अपने पनीर का जो 1 कप है वो ऐड करना है और उसके बाद उसको साइज को चेंज कर लेना है। ये आपकी बेसिकली पनीर अंडा भुजिया रेडी हो गई है। ये हाई इन प्रोटीन होगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी। इसमें आपको विटामिन ए भी मिलेगा जो बहुत ज़रूरी होता है हाइपरथायराइडिज्म में। इसके साथ साथ आप क्या ले सकते हैं, अगर आप टी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, आपने कोशिश करनी है कि हाइपरथायराइडिज्म में आपने बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक नहीं करना। अपने कैफ़ीन इंटेक शुड बी लिमिटेड इन 2 कप्स। तो आप इसमें 1 कप जो है मिल्क टी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसमें भर के टी जो है कड़क चाय नहीं पीनी। ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो आप इसके बाद नेक्स्ट ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो लेमन चिकन ऑट्स हैं। उसकी रेसिपीज मैं मल्टीपल टाइम शेयर कर चुका हूँ। वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, कार्ब्स मिलेंगे और फैट्स भी मिलेंगे। लेकिन कीप इन माइंड, आपने जो भी फैट यूज़ करने हैं वो सिर्फ आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करने, क्योंकि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल जो है आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम स्नैक की तरफ। ऑप्शन की स्नैक में सर्दियों में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप 2 ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं, 2 गावास ऐड कर सकते हैं। आपको जूसेस की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप इसमें 1 ऑरेंज, 2 कैरेट और 1 कुकम्बर डाल के अपना एक जूस भी बना के ऐड कर सकते हैं, जो आपको फीलिंग ऑफ फ्यूल भी देगा। इसके आपको अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो आपके हाइपरथायराइडिज्म के लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर स्नैक में थर्ड ऑप्शन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो वो आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो ये है, सीड चाट हो सकती है, जिसमें आप 30 ग्राम चिकपीस ले लें रोस्टेड। आप 1 टीस्पून आप उसमें चिया सीड लें, 1 टीस्पून आप फ्लैक्स सीड लें, 1 टीस्पून आप उसमें सनफ्लावर सीड लें
और इसको मिक्स कर लें और इसको आप इसके अंदर एक लेमन निचोड़ें और ये आप अपनी डाइट में ऐड कर लें। सीड फैमिली है वो आपको अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम देती है, जिंक देती है, सेलेनियम देती है। ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको हाइपोथायराइडिज्म में चाहिए होते हैं। इसके बाद हम लंच के ऑप्शन की तरफ। तो लंच में आपने क्या करना है कि गंदम को अवॉइड करना है। तो गंदम को अवॉइड करके आप कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें बेसन का चिल्ला बना के ऐड ले सकते हैं। बेसन का चिल्ला आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लॉस में भी और आपके इन्फ्लेमेशन कम करने में भी। तो बेसन का चिल्ला बनाने की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर भी की हुई है, अदरवाइज मैं अगेन आपको बता देता हूँ। आपने 3 to 5 टेबल स्पून बेसन लेना है, 2 एग्स की वाइट लेनी है, जैसे शिमला मिर्च लेना है, धनिया लेना है, इसके साथ गार्लिक पेस्ट लेना है और 10 से 20 ml आपने दूध लेना है। ये आपने पूरा पेस्ट बना लेना है। इसको पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है और इसके साथ आप पिकल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन से पहले आप एक चीज़ भूल रहे हैं, वो मैंने खुद नहीं बताई थी, वो थी सैलेड की अमाउंट। सैलेड की अमाउंट आपने नहीं मिस करनी किसी भी सूरत में। उसमें आपने क्या करना है, आपके पास विंटर्स में बेस्ट वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें आपके पास लेट्स है, उसके साथ आपके पास कैरेट्स है, कुकम्बर है, टमाटोज है, ऑलिव्स है। इसकी आपने एक प्लेट बनानी है और अपने सैलेड में लाजमी इंक्लूड करनी है। बट आपने गॉटरजन फैमिलीज को अवॉइड करना है। गॉटरजन फैमिली में क्या आता है, बेसिकली फूल गोभी, बंद गोभी, चुकंदर और ब्रोकली, ये आपने अपने सैलेड में नहीं ऐड करनी। अब लंच का जो सेकंड ऑप्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, वो आप मिक्स वेजिटेबल्स करी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप गाजर, मटर, आलू और इसके अंदर थोड़ा-सा आप चिकन ऐड करके आप अपनी एक करी बना सकते हैं 200 ग्राम की और इसके साथ आप 1 रोटी ले सकते हैं मल्टीग्रेन की। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है जो आप अपने मील में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है इवनिंग स्नैक। अब इवनिंग स्नैक में जो चीज़ आप ले सकते हैं जो आपको थायराइड में हेल्प कर सकती है, वो है सिनेमन जिंजर टी। सिनेमन जिंजर टी बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है। अब जब आप हाइपरटेंशन से अफेक्टेड होते हैं तो इस मीन डैट के आपका लीवर जो है वो T3 को एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा, तो आपने अपनी लीवर सपोर्ट के लिए भी कुछ लेना है। सिनेमन जिंजर टी जो है वो आपकी लीवर हेल्थ को सपोर्ट करेगी, तो आपने पिंच ऑफ जो है वो सिनेमन लेना है, 1 स्लाइस जिंजर लेना है, इसको बॉयल कर लेना है और इसके बाद इसको पी लेना है। और इसके थोड़ी देर बाद आप 5 to 10 ब्रेज़ल नट जो बेस्ट होते हैं सेलेनियम में, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिनर के ऑप्शंस की तरफ। वो आपके पास है फ़िश। जो फ़िश है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपको बहुत हेल्प करता है हाइपोथायराइडिज्म में भी, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को हेल्प करता है। इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं। तो इसमें आप कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप फ़िश में मैंने फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी पहले भी शेयर की थी, अब दोबारा शेयर कर देता हूँ। आपने 150 ग्राम फ़िश फिलेट लेना है, 1 आपने पोटैटोज़ लेना है, इसके साथ 1 अनियंस लेना है, गार्लिक पेस्ट लेना है, उसके साथ फ़िश मसाला लेना है। आपने जो फ़िश फिलेट है इसको आपने मैरिनेट कर देना है 1 से 2 घंटों के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एयर फ्रायर के ऊपर फ्राई कर लेना है और इसके साथ आपने 1 पोटैटो की जो है एयर फ्राई से चिप्स बना लेनी है। तो ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि ये जितनी भी मैंने डाइटरी गाइडलाइंस शेयर की हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप मुझसे कस्टमाइज़ डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज़ डाइट प्लान ले सकते हैं। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जिसमें टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और सबसे लास्ट में मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।